नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर देहरादून से ही, जहां पर सवालों के घेरे में रेखा वर्मा है। सरकारी हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग का मामला रेखा वर्मा पर है। सह प्रभारी रेखा वर्मा भी आरोपों के घेरे में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बाद रेखा वर्मा भी अब घिर गई है। दून से लखीमपुर खीरी गई थी रेखा वर्मा हेलीकॉप्टर से, और बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अब रेखा वर्मा पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तो एक बार फिर से इस तरह के आरोप लगे हैं। सवालों के घेरे में रेखा वर्मा दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग किया है रेखा वर्मा ने। के गार्ड ऑफ ऑनर वाले प्रकरण के बाद अब एक नया प्रकरण सामने आया है कि उत्तराखंड भाजपा की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने भी उत्तराखंड के सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग करते हुए लखीमपुर खीरी का दौरा किया। मैं पूछना चाहती हूं इन भाजपाइयों से, इन सत्ताधारी हुक्मरानों से कि क्या आप लोग सिस्टम से ऊपर हो गए हैं? क्या जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको दुरुपयोग करने की इजाज़त आपको संविधान देता है? आखिर ये हेलीकॉप्टर भी जनता की कमाई से लिया गया है और उसमें ईंधन भी टैक्स पेयर के ही पैसों से भरा जाता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नौप्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील, पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा सरकारी धन के दुरुपयोग का, अब रेखा वर्मा भी घिरी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया था। ये क्या है, जरा पूरा मामला बताइए। और कांग्रेस जिस तरह से मुखर हुई रही है और लगातार अब सवाल उठा रही है इन बीजेपी के नेताओं पर। बिल्कुल नीलू, उत्तराखंड में इन दिनों उत्तराखंड की सियासत और सियासतदान दोनों ही देश भर में बड़ी चर्चाओं का सब्जेक्ट बन गए हैं। कल हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जब बागेश्वर पहुंचे पार्टी के कार्यक्रम में, तो वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कांग्रेस ने इसको हाथों हाथ इस मुद्दे को लिया कि आखिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को किस हैसियत से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर की बात नहीं हुई, बात सरकारी हेलीकॉप्टर की भी हुई कि हेलीकॉप्टर मदन कौशिक को लेकर बागेश्वर पहुंचा था। ठीक इसी तरह से शनिवार को यहाँ पर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग थी, जिसमें पार्टी की प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी रेखा वर्मा, जो सांसद हैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, वो यहाँ पहुंची थी। और रविवार को वो सरकारी हेलीकॉप्टर से लखीमपुर खीरी वापस अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने बाकायदा सोशल साइट पर, फेसबुक पर इसकी पोस्ट भी डाली है अपनी लखीमपुर खीरी पहुंचने की। कांग्रेस ने इस बात को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर ये कहा कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो है ही है, जो सरकारी धन है उसका भी ये दुरुपयोग किया जा रहा है कि बीजेपी अपने पार्टी के कार्यक्रमों में, संगठन के कामकाज में सरकारी हेलीकॉप्टर का सुनील, अब जब विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बना रहा है तो किसी तरह का कोई बयान बीजेपी की तरफ से? देखिए नीलू, हमने बीजेपी से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फोनिक बातचीत में भी बीजेपी के नेता इस बात से कहने से पूरी तरह से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं कि आखिर जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया वो किस हैसियत से दिया गया। पुलिस की गलती थी तो मदन कौशिक ने गार्ड ऑफ ऑनर किस हैसियत से ले लिया? क्या मदन कौशिक को ये बात की जानकारी नहीं थी? रेखा वर्मा सरकारी हेलीकॉप्टर लेके लखीमपुर खीरी पहुंच जाती हैं, वो किस हैसियत से उनको सरकारी हेलीकॉप्टर प्रदान किया गया? बीजेपी का कोई भी लीडर इस पर बिल्कुल, तो चाहे वो गार्ड ऑफ ऑनर का मामला हो या फिर हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का मामला हो, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो लगातार इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील। और एक तरफ कुंभ और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा है, ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। सोमवार को जारी हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 104 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 43 केस हरिद्वार में मिले हैं, जबकि देहरादून में 36 केस मिले हैं। 5 जिले ऐसे हैं जो कि जिनमें केसेस नहीं आए हैं। उनमें अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग हैं, जहां पर किसी तरह का कोई केस कोविड का नहीं मिला है। वहीं ऋषिकेश की बात की जाए तो यहां पर गुजरात से आए 22 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन अब ये यात्री ऋषिकेश से जा चुके हैं। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर कोविड-19 को लेकर सख्ती के साथ निर्देश दिया है कि मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जाए, और इसके लिए कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं।
इधर सीएम तीरथ सिंह रावत भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आइसोलेशन में रहकर ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपना कामकाज निपटा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने लैपटॉप पर कनेक्ट होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कामकाज को निपटाया है। तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिस तरह से एसिम्प्टोमेटिक है मुख्यमंत्री, उसके बाद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और अब घर से ही वो अपना कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते दिखाई दे रहे हैं। और धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संतों ने सीएम तीरथ सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि उन्होंने मां गंगा और मनसा देवी से कामना की है कि सीएम तीरथ सिंह रावत जल्द स्वस्थ होकर कामकाज में लौट आए। जब सीएम स्वस्थ होंगे तभी हरिद्वार महाकुंभ दिव्य भव्य होगा। वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि कुंभ मेले के समय मुख्यमंत्री को कोरोना होने से उनकी चिंता बढ़ गई है। रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो हम लोग मनसा देवी से, माया देवी से, दक्ष प्रजापति से, महादेव से और सभी देवी देवताओं से, गंगा में से ये करते हैं कि सकुशल वो अपने कार्य में आ जाएं और कोरोना को हरा करके। कुछ चिंता हुई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कोविड के कारण कोई दिक्कत आई है। हम ये चाहते हैं भगवान से और गंगा मैया से, मनसा मैया से प्रार्थना करते। तो कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हरिद्वार का महाकुंभ भी है और मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। साधु संतों ने उनके ठीक होने की, जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। महाकुंभ है, अलग अलग जगहों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए प्रशासन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है कि जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनका टेस्ट हो, डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क पहनना जरूरी हो गया है। तो प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, कवायद कर रहा है कि महाकुंभ में कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के केसेस और बढ़ जाए, इसलिए तमाम तरह के प्रिकॉशन केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव को कि आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन ले कोरोना को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, महाकुंभ जैसा एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, इसलिए कोरोना को लेकर जो भी है, चाहे वो टेस्टिंग की बात की जाए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की बात की जाए। भारती सकलानी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, कोविड लगातार अपने पैर पसार रहा है, एक बार फिर से कई एक्टिव मामले सामने आ गए हैं, ऐसे में महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, अभी तो बहुत सारे शाही स्नान बाकी हैं, ऐसे में किस तरह से प्रिकॉशन लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, इस वक्त नीलू मैं बताऊं, मैं हूं आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर और यहां पर बिल्कुल भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना यहाँ रैंडम सैंपलिंग को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं वो कहीं मुझे नजर आ रही है। पुलिस वाले जो मैंने देखे अभी यहाँ पर, वो भी बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, कुंभ को लेकर लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ने वाली है और यहाँ पर आप देखिए जो बाहर से भी गाड़ियां आ रही हैं, कहीं पर भी कोई चेकिंग नजर नहीं आ रही है। ऋषिकेश का ताजा मामला है जहां पर 22 यात्री जो हैं, जो बस में आए थे गुजरात से, वो वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद और सतर्कता यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें आशारूढ़ी चेक पोस्ट पर, जहां पर चेकिंग को लेकर निर्देश दिए गए हैं, भारती वहां पर आपने पुलिस वालों से बातचीत की, कितने दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? कुंभ जैसा एक महाआयोजन वहां पर हो रहा है, केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है, लेकिन फिर भी इतनी लापरवाही क्यों? देखिए यहाँ पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और अभी जब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, उसके बाद ही ये सतर्कता देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये पुलिस वाले जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हमारी बातों को सुनने के बाद अब ये आप देखिए नीलू कि यहाँ पर ये इन्होंने चौकसी की है और गाड़ियों को यहाँ पर देखा जा रहा है, कौन उत्तराखंड की गाड़ी है, कौन बाहर से गाड़ियां यहाँ पर आ रही है, फिर उनको रोक रहे हैं। लेकिन मास्क आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस वाले लगाए हुए खुद नजर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें चौकसी की, जो अलर्टनेस यहाँ पर दिखनी चाहिए, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, पिछले 14 दिन का ही अगर हम कोरोना का जो डेटा है वो देखते हैं, तो 1000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं नीलू, जो कि इससे पहले की अगर हम बात करें वो काफी कम नंबर्स थे कोविड पेशेंट्स के। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जिस तरीके से कोविड पेशेंट्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद जो अलर्टनेस दिखनी चाहिए वो फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है।
बिल्कुल कहा जा सकता है भारती, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो चौंकाने वाली भी है, डराने वाली भी है, क्योंकि तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं कोविड को लेकर, लेकिन उसका पालन सख्ती के साथ नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आशीष डोभाल इस वक्त ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आशीष, अगर ऋषिकेश की बात की जाए, वहां पर महाकुंभ के लिए अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं और अब तो खबर ये मिल रही है कि 22 यात्री जो गुजरात से आए थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अब इसको लेकर किस तरह की सतर्कता है? क्या उनके कांटेक्ट में जो लोग आए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है? बिल्कुल, 22 यात्रियों के बाद यहाँ हड़कंप सा मचा हुआ है। मुनि की रेती क्षेत्र है, स्वर्गाश्रम क्षेत्र है, क्योंकि ये यात्री जो थे यहाँ के आसपास के पर्यटन स्थल पर गए थे, साथ ही नीलकंठ मंदिर के भी दर्शन गए थे और तपोवन स्थित जगह पर ये रात्रि विश्राम भी किया था, जिसको लेकर अब चिन्हितकरण की टिहरी प्रशासन जो है वो प्रक्रिया शुरू कर चुका है और देखा जा रहा है किन के कांटेक्ट में ये लोग आए थे और कहाँ कहाँ पर ये गए थे। तो पूरी एक लिस्ट बनाई जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी नीलू। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक अपने आप में जो खबर है कि ये लोग आए गुजरात से, 22 के 22 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अब एक कांटेक्ट ट्रेसिंग की कोशिश की जा रही ताकि पता चल सके कि कितने लोग किन किन के संपर्क में आए हैं। चलिए बात कोरोना संक्रमित होने की ही करें तो सीएम तीरथ सिंह रावत भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इस दौरान हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट से उन्होंने बातचीत की और प्रदेश के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अपने विवादित बयानों पर भी सफाई दी। साथ ही उन्होंने देहरादून में मंदिर के बाहर बैनर लगाने पर कहा कि देवभूमि को कोई कलंकित करने का कार्य ना करे। कहा कि घुटने दिखना, ये सब कुछ ये हम कहां अपने को लेके जा रहे हैं? हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारी पहचान क्या है, वो मैंने बोला है, तो क्या बुरा बोला भाई? तो अब जब इसमें यदि किसी को ठीक नहीं लगता और कोई फटे कपड़ों को ही अच्छा मान रहा है तो अच्छा है, बढ़िया है, उसको कोई जबरदस्त थोड़ी है, कोई अच्छा नहीं है। और लगता है जिसका जो इसमें स्वतंत्र है, ये अपनी व्यक्तिगत, वो उसकी अपनी प्राइवेसी है, अपनी वो है, पहचान है, तो वो जो चाहता है उसको मना थोड़ी ना किया। लेकिन हमने कहा हम भी माँ बाप हैं, तो ऐसा यदि संस्कार हम बनाएं और बच्चों में डालें तो क्या बुरा है? इसको आगे लेकर चलना चाहिए संस्कृति। देखिए मेरी सोच यही है कि इस देवभूमि को कोई कलंकित करने का काम न करे। यह देवभूमि है और यह देवताओं का, और मैंने कहा कि यहाँ शंकराचार्यों ने आकर के जगह जगह स्थापित और जगह जगह गुफाओं में बहुत सारे साधु संतों ने और ऐसे महापुरुषों ने भी यहाँ कुछ न कुछ रचा है और सिद्धि प्राप्त की है, और इसलिए यहाँ कोई इसको कलंकित करने का काम करता है तो बख्शा नहीं जाएगा। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो त्रिवेंद्र सरकार के फैसले पलट नहीं रहे हैं। कुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि कुंभ 12 साल में एक बार आता है और वहीं प्राधिकरण के संबंध में उन्होंने कहा कि पहाड़ में लोगों के पास थोड़ी नाली जमीन होती है। कुंभ को लेकर कहा कि कोविड रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, फिर आपने विकास प्राधिकरणों की बात की। मैसेज ये रहा कि तीरथ सिंह रावत त्रिवेंद्र रावत सरकार के फैसलों को पलट रहे हैं, उसके बाद सलाहकार हटाए गए, अफसर हटाए गए। ये पब्लिक मैसेज है कि क्या आप त्रिवेंद्र रावत सरकार के चीजों को पूरा तरह बदलना चाहते हैं? सर, पहली बात तो मैं कहूं कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये कोई दूसरी पार्टी नहीं है। तो चाहे 4 साल हो, आगामी 1 साल हो, और वो कोई पिछला जो हुआ उसको बदलना मैं कह सकता हूँ कि दूर दूर तक नहीं है। हमने जनता की आवाज़ को सुना है और जनता की आवाज़ को सुनते हुए ये सब हम कर रहे हैं। यदि मैं कहूँ कि कुंभ को लेकर भी मैं पहले दिन जब लिया तो देखो 12 साल बाद कुंभ आता है। लोग पहले से मन बनाए होते कि मुझे इस समय कुंभ जाना है, कुंभ नहाना है। जो आपका ये विकास प्राधिकरण है, ये हमारे लोगों की मांग थी और मैंने भी स्वयं जाकर देखा। कोविड के समय में प्रवासी बहुत बड़ी मात्रा में लौट के आए। उन्होंने चाहा कि हम यहाँ अपना ठिकाना बना लें, हम रहना चाहते हैं। मेरे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण थे, कई लोग रहना, लेकिन विकास प्राधिकरण होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में आदमी के पास एक मुट्ठी होती है, वहाँ तो कितना होती है मुट्ठी, और नाली होती है, तो ऐसे किसी के बाद 15 मुट्ठी 16 मुट्ठी, ऐसा नाली से अधिक कम,
तो कितना वो अपना मकान बनाएगा, रास्ता छोड़ेगा, ये सब चीज़ें थी। तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उनके जन्मदिन पर ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ से आपके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करता हूं। और सीएम तीरथ रावत के हाल के विवादित बयानों पर बीजेपी महामंत्री सुरेश भट्ट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे स्लिप ऑफ टंग बताया। भाषणों को लेकर के चर्चा में है, कभी वो महिलाओं को लेकर के बयान दे रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं बच्चे आप ज्यादा पैदा करिए। तो इस तरीके के बयानों से कहीं क्या पार्टी की स्थिति असहज नहीं हो रही है? नहीं, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बस इतना ही इसको लेना चाहिए। कोई पर लगातार उनके तीन बयान ऐसे सामने आ रहे हैं जो केवल गुलाम बनाए रखा, उसके बाद दूसरी चीज़ों पे आए, राशन पे आए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ ही प्रदेश की जनता भी अब उनके खिलाफ बोलने लगी है। नहीं, मैंने कहा ना कि स्लिप ऑफ टंग्स है और उसको कोई अन्यथा लेने की जरूरत नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देते हैं, क्या ये संवैधानिक तौर पर सही है? देने किसी को भी बयान तो सोच समझ के ही देना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी हो जाता है, बस इतना ही। उसको अमेरिका के गुलाम वाले भाषण के ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? तो मैंने वही कहा ना, कोई उनका भाषण नहीं था, ये स्लिप ऑफ टंग्स था। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए महामंडलेश्वर नगर बनाने की अब तैयारी शुरू हो गई है। बैरागी अखाड़ों को बैरागी कैंप में भूमि उपलब्ध कराने के बाद सन्यासी अखाड़ों ने भी भूमि आवंटन की मांग की है। आज निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों ने मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद साधु संत चंडी टापू, गौरीशंकर और अन्य नीलधारा के किनारे बने मैदानों में भूमि के सर्वे के लिए गए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने बताया कि सरकार की ओर से बैरागी अखाड़ों को भूमि आवंटित की गई है। सन्यासी अखाड़ों ने भी सरकार से भूमि की मांग की है। अखाड़ा परिषद के कुछ पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री ने सन्यासी, उदासी और निर्मल अखाड़ों के महामंडलेश्वरों को बसाने के लिए जमीन का सुरक्षा कर रहे हैं, जहां हमारी परंपरा है। हमारे बेसरों तीनों भाइयों की जमीन मिल गई है, उनके खाल से बस रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा भाई हम लोगों को भी मिलना चाहिए। और महामारी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन कुंभ का जिस प्रकार से नए मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है, उसको देख करके एक आशा की किरण जगी थी। तो आज सन्यासी अखाड़ों के जो हम लोग सभी अधिकारी कुंभ मेला क्षेत्र का भ्रमण किए, जहां हमारे सन्यासियों के महामंडलेश्वर नगर और सन्यासी अखाड़ों के कैंप कटते हैं, 2 उदासीन और 1 निर्मल अखाड़े का भी कैंप कटता है। और धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों नजारे बदले हुए हैं। चौराहों और दीवारों पर की जा रही वॉल पेंटिंग लोगों का मन मोह रही है। ऐसे में एक खास पेंटिंग के द्वारा एक राम पथ तैयार किया गया है, जिसमें राम जन्म से लेकर रावण वध तक की सभी घटनाओं को चित्रण पेंटिंग के द्वारा किया गया है, यानी दीवारों पर इसे उकेरा गया है। मेला प्रशासन और हरिद्वार के एक सामाजिक संगठन बीइंग भगीरथ के द्वारा खास कलाकारों को बुलाकर करीब 1 किलोमीटर का ये रामपथ तैयार किया गया है। राहगीरों के लिए भी ये रामपथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोग और घूमने के लिए हरिद्वार आने वाले लोगों का कहना है कि इससे न सिर्फ मनोरंजन होता है, बल्कि नई पीढ़ी को रामायण की घटनाओं को जानने का अवसर भी मिलता है। मैं आपको एक तो सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं महाकुंभ देख पा रही हूँ। इतना अच्छा उसे सजाया गया है, इतने अच्छे से उसे बनाया गया है। और रामपथ, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आजकल बहुत ज़ोरों शोर से चल ही रहा है, तो उसी को दर्शाते हुए यहाँ पे पूरा राम जी का कहानी बताया गया, उनके जन्म से लेके रावण वध तक। तो बहुत सुंदर और बहुत रंगों से हमारे पूरे हरिद्वार को रंगों से भर दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत सुंदर बना दिया गया है। सरकार और मेला प्रशासन का बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि एक तो कोरोना काल के बाद जो नेगेटिविटी थी, चाहे वो लोकल हरिद्वार के लोग हों, चाहे हमारे यात्रीगण हों, इससे एक पॉजिटिविटी मिलती है भगवान राम के पूरे जीवन वृत्तांत को देखकर। हमारी पूरी स्ट्रीट की वॉल है जो जिस पर भगवान राम से जुड़े हुए उनकी पूरी जीवन वृत्तांत को वर्णित किया गया है। इसका उद्देश्य ये रहा है कि जो आने वाली पीढ़ी है, ख़ास तौर से जो छात्रगण हैं और जो आम जनता है, वो ये देख सके एक नज़र में कि भगवान राम के जीवन की जो गाथा है उसको वो चित्रों के माध्यम से समझ सके।